हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और हाउस क्वीन नीता में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल बैक टू बैक मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो कि मेकअप प्रोडक्ट के रिलेटेड है, जैसे कि दी आप कौन सा ब्लश यूज़ करते हो या कौन सा ब्लश यूज़ करना चाहिए, हाइलाइटर कौन सा यूज़ करना चाहिए। और जब मैं शादी में भी गई थी तब आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो कि मैंने शादी में सारा मेकअप मैंने खुद से ही किया था। और तभी भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, और कुछ मेरी फ्रेंड्स भी है जिनको भी इनके बारे में डिटेल्स चाहिए थी। बहुत सारी लड़कियों को जो बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन, इवन कंसीलर, प्राइमर, काजल, लिपस्टिक, इसके बारे में नॉलेज होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ब्लश कैसे लगाना है, लेकिन लगाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड अवेलेबल है अभी कि जो बिगिनर्स है या जिन्होंने कभी लगाया ही नहीं है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो हमेशा सोचते हैं कि जो इसे यूज़ करते हैं या तो उनसे पूछा जाए या तो फिर ट्राई किया जाए कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, प्लस शादी में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए या करती हो। और मुझे कमेंट भी आए हैं कि दी ब्लश के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। आई थिंक ये शायद मेरा ब्लश देख के किया होगा, आई होप सो, क्योंकि मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मैक्सिमम टाइम ब्लश लगाती हूँ। मुझे पहले से ही ऐसे चबी पिंकी से लिप्स बोल रही हूँ, लिप्स तो पसंद है ही, लेकिन ऐसे चबी यहाँ पे थोड़ा सा पिंकी दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब थोड़ा सा ब्लश हमेशा ही लगाती हूँ। बाकी हाइलाइटर और कॉन्टरिंग मेरा इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ब्लश मुझे अच्छा लगता है। एक पिंकी से ऐसे यहाँ पे एक अलग ही लगता है, तो मुझे वो पसंद आता है, इसलिए मैं ब्लश यूज़ करती हूँ। और आप लोगों ने वो नोटिस किया होगा, तभी मुझे इतने ब्लश के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा ब्लश यूज़ करना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास जो ब्लश पैलेट है एक, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इसके पहले मैंने लैक्मे का ब्लश यूज़ किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अभी मैं जो ब्लश यूज़ कर रही हूँ उसका रिव्यू या वो प्रोडक्ट मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं फ़िलहाल ये शुगर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगी क्योंकि ब्लश, कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर अगर ये आपको यूज़ करना कैसे लगाते हैं ये नहीं पता है, और इसीलिए आप ये सारे प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हो, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको ये 3 in 1 मिल जाएगा। प्लस अगर आप जब तक लगाओगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ आएगी नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोई भी चीज़ की, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको आ जाएगी। मुझे भी इतने अच्छे से कॉन्टोरिंग करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, और ट्राई करते करते एक दिन बहुत अच्छा आ ही जाएगा, आई नो। तो ये है ब्लश का 3 in 1 पैलेट। तो आप ये अगर पैलेट ख़रीदते हो तो इसके अंदर आपको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल दिख रहा है, ये देखिए ये है ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग। तो तीनों आपको एक ही पैलेट में मिल जाएंगे। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं भी कॉन्टोरिंग और हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, और ब्लश में भी मुझे ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरीके का जो ब्लश है यानी कि पैलेट है वो ख़रीदना ज़्यादा बेटर मुझे लगा, और क्योंकि ये तीनों ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम डेली यूज़ तो करते नहीं हैं, ना ही कहीं हम किसी के घर जा रहे हैं तो भी इतना इसका यूज़ होता नहीं है। जिस दिन हम हैवी मेकअप करते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तभी ये जो तीनों चीज़ें हैं उसका यूज़ होता है। तो इसीलिए बहुत सारे ब्लश के कलर्स चाहिए, मतलब सिर्फ ब्लश पैलेट चाहिए, या फिर हाइलाइटर के 3-4 शेड चाहिए, कॉन्टोरिंग के 3-4 शेड चाहिए, तो आपके लिए ये पैलेट आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आपको लिमिटेड चाहिए, आपको बस ट्राई करना है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बेस्ट पैलेट है शुगर का। ये मैंने अमेज़ॉन से ही परचेस किया था। इसका एक्चुअल प्राइस 799 दिखाता है, लेकिन आपको ऑफ़र में ये मिल ही जाएगा 700 तक। तो ये काफ़ी अच्छा पैलेट है। और मैंने अभी थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एंगुलर ब्लश लिया है,
और इस तरीके से मैं पहले इसे लगा लूँगी और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फोरहेड मेरा उतना बड़ा है नहीं, तो मुझे उतना कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है फोरहेड पे, थोड़ा सा चिन एरिए पे। और इसे लगाने के बाद अभी मैं इसे कर लेती हूँ अच्छे से ब्लेंड। तो ये देखिए, मैंने पहले ही बोला मुझे भी इतने अच्छे से कॉन्टोरिंग करना नहीं आती है, लेकिन फिर भी चेहरे को एक हमारा चेहरा थोड़ा सा पतला दिखने लगता है, एक शेप आ जाता है अच्छा सा। तो मैंने कॉन्टोरिंग तो कर ली है और उसके बाद मैं लगाऊंगी अभी ब्लश, और इसके स्वैचेस मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है कॉन्टोर, बहुत ही अच्छा कॉन्टरिंग है। और दूसरी मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी कि इसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश देता है ये। अगर आपके पोर्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हो चेहरे पे, जो यहाँ पे रहते हैं, तो या तो फिर आपको स्कार्स हो, तो मुझे लगता है कि आपने मैट ब्लश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो चंकी पार्टिकल्स वाला ब्लश आता है और इसका जो हाइलाइटर है वो तो सुपर्ब है, मतलब एकदम नेचुरल देता है वो फिनिश, नेचुरल लुक देता है। थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी वाइट है, ये देखिए। इसे अगर आप ब्लेंड करोगे तो एकदम नेचुरल आपको ये लुक देगा। और जैसे मैंने बोला ब्लश के बारे में, अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा पोर्स है या मेरे जैसे मुझे भी यहाँ पे थोड़े से पोर्स का मुझे प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अगर आपको भी है तो आपको जो चंकी ब्लश आते हैं जिसमें चमकीले पार्टिकल्स होते हैं, तो उस तरीके के ब्लश आपको नहीं लेने चाहिए। आप हमेशा ट्राई करो कि एक मैट फिनिश वाला ब्लश आप लो। तो ये मैट फिनिश वाला ही ब्लश है, तो मैं थोड़ा सा ब्लश लेती हूँ अभी। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका ब्लश। और वैसे भी मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो एक अलग चेहरे को एक अलग लुक आ जाता है। तो ब्लश मैंने लगा दिया है, प्लस अभी मुझे लगाना है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर मैं अभी इस तरीके से फिंगर से ही लगाती हूँ। हमें ये इस तरीके से नाक पे लगाना है। देन आपको ये एरिया पे लगाना है थोड़ा सा। और अगर आपके पास मेरे जैसे ब्रश नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास मेकअप ब्रशेस अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो ये जो हमें कॉम्पैक्ट में इस तरीके का जो आता है, एक स्पॉन्ज ही बोलेंगे इसको, तो इसको इस तरीके से लेके आप ये कर सकते हो, कॉन्टोरिंग कर सकते हो। प्लस इसमें ही थोड़ा सा आप ब्लश लगा सकते हो इससे ही, और हाइलाइटर तो आप फिंगर से भी कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया है नाक के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। देन अभी मेरे पास ब्रश है, तो मैं थोड़ा सा ब्रश से लगाऊंगी यहाँ पे आई एरिया पे। देखिए तो मुझे लगता है ये देखिए बहुत ही एक चेहरे में चेंज आ जाता है। तो ये मैंने लगा दिया है, जो कि ये तीनों ही मैंने अभी लगा दिए हैं। और मुझे ये सच में अच्छा लगता है ये जो पैलेट है। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है और अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार आप खोलोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप ये तीनों चीज़ें यूज़ कर पाओगे। अगर आप अलग अलग लेते हो तो आप कभी सिर्फ ब्लश लगा लोगे या कभी हाइलाइटर लगा लोगे या सिर्फ कॉन्टोरिंग कर लोगे, लेकिन जब ये पैलेट आप खोलोगे तो इसमें से तीनों प्रोडक्ट आप यूज़ कर पाओगे। और बिगिनर्स हो और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए
बहुत ज़्यादा चंकी नहीं चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए, तो ये मुझे बेस्ट पैलेट लगता है। और शादी में भी जो मैंने मेकअप किया था वो इसी पैलेट को लेके किया था। और बाकी फाउंडेशन कौन सा यूज़ करना चाहिए वो आप आपके स्किन टोन के हिसाब से, या बहुत सारे लोगों को उसके बारे में तो नॉलेज रहती है, लेकिन इसका कोई नॉलेज नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने वैसे भी पूछा था। तो ये मेरे लिए बेस्ट पैलेट है, तो आप इसे परचेस कर सकते हो। इसका परचेस लिंक मैं हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करो। और जब तक आपको अगर लगाना नहीं भी आता है, तो जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे, जब तक लगा के नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसे परचेस कीजिए, इसे लगा के देखिए और आप भी खुद का मेकअप अच्छे से कर पाओगे और एक ब्यूटीफुल लुक आप भी क्रिएट कर पाओगे। तो बेस्ट पैलेट है, ज़रूर परचेस कर लेना अगर आपको ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग चाहिए तो ये ब्लश पैलेट के बारे में, यानी कि जो आपको चाहिए था वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन मुझे कुछ अलग बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था जिसमें बोला था, एक वो लड़की ही थी, शायद लड़की इसलिए क्योंकि मैं आगे बताती हूँ। तो उस लड़की का कमेंट था कि हाउस वाइफ्स को अभी कुछ काम नहीं है, उन्होंने ये नया शौक़ पाला है, यूट्यूब का एक नया शौक़ पाला है। तो इस तरीके का कुछ कमेंट था। तो जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मुझे मतलब वो जो लड़की थी, मुझे डाउट ही था। तो मैंने उस लड़की को रिप्लाई में पूछा, आर यू मैरिड? तो उस लड़की का वापस से जवाब आया, लड़की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका जवाब आया कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो मैरिड होती तो वो हाँ बोलती कम से कम। तो उस जो लेडीज़ को मैं जवाब, अभी कितना मैं कमेंट्स लिखती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक उसे जवाब के जैसे ही इसे लिया जाए। तो मैंने उससे जैसे कि पूछा कि आर यू मैरिड? तो उसने बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस मैडम को मैं बताना चाहूँगी कि मैडम जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप हाउसवाइफ हो या मैरिड हो। अगर आप हाउसवाइफ नहीं भी हो, अगर आप काम भी करते हो लेकिन आप मैरिड हो, तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं तो हाउसवाइफ हूँ और शायद उन्होंने जो लड़की है, वो जो लेडीज़ है, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे और उनको पता चला होगा कि मैं हाउसवाइफ हूँ और उन्होंने उनका कीमती टाइम मेरे वीडियोस देखने में गंवाया है। और इसके वजह से ही उन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तभी उनको पता चला कि मैं हाउसवाइफ हूँ और ये सब काम मैं कर रही हूँ। इसके वजह से उन्होंने ये कमेंट्स डाला। तो मुझे लगता है कि मैं स्पेशल उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने उस कमेंट को इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब मैंने रिप्लाई उसका ये देखा, जब मैंने भी उसे रिप्लाई दिया कि आर यू मैरिड, और उसने बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर या इस कमेंट के ऊपर तो उसे जवाब देना चाहिए। मैं बहुत सारे कमेंट करके तो उसे जवाब नहीं दे सकती। तो इसलिए मैडम जी, मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए ही बना रही हूँ। जो आप जैसी लड़कियाँ होती है वही ऐसे कमेंट करती है। और हाउस वाइफ्स जो होती है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो वाइफ्स होती है वो हाउस वाइफ्स ही होती है। और हाउस वाइफ्स नहीं भी रही, आप काम भी करते हो, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो हाउस वाइफ्स और एक जो आपका ऑफिस वर्क है, आप दोनों को संभाल रही हो, तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हाउस वाइफ की पता रहती है। और मुझे पता है कि आप मैरिड नहीं हो, तभी आपने ये कमेंट लिखा है। एक लेडीज़ है जो काम भी करती है, चाहे अभी तो घर से काम चल रहा होगा बहुत सारी लेडीज़ का, लेकिन अब अगर आप बाहर भी जाते हो, काम करके आते हो, लेकिन फिर भी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक मैरिड वुमन ही समझ सकती है। आप चाहे कितनी भी आपके घर पे हाउस हेल्पर लगा लो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो एक घर की लेडीज़ ही रख पाती है। और हाउस वाइफ्स की मैं बात करूँ तो उनको तो आप उनकी तुलना तो आप कीजिए मत कि उनको कुछ काम नहीं रहता है। आपका मतलब यही था कि उन्हें कुछ काम रहता नहीं है, तो अपने शौक़ के लिए अभी सब लेडीज़ ये करिए, सब लेडीज़ नहीं, सब हाउस वाइफ्स अभी ये नया शौक़ कर रही है। तो मैडम जी, ये बिल्कुल शौक़ नहीं है, हम ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कुछ काम नहीं है तो इसीलिए हम टाइम पास कर रहे हैं। ये सब
जो घर के काम रहते हैं, जो हम पहले भी करते थे, जब हमने ये चालू भी नहीं किया था तब भी हम घर के काम करते थे और ये करके भी हम घर के काम कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है तो मेरे घर के काम के लिए मैंने हाउस हेल्पर रख दिए है सब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं घर के सारे काम करके बच्चों का, हस्बैंड का देख के ही ये सब करती हूँ। और मेरे जैसे ऐसे कई सारी लेडीज़ होंगी जो ऑफिस वर्क करके घर का काम संभालती है और उन्हें ये सारी चीज़ें पता रहती है। तो आई एम श्योर कि एक मैरिड वुमन ऐसा कमेंट नहीं करेगी। ये जो अनमैरिड लड़कियां होती है वही ऐसा कमेंट कर सकती है, क्योंकि उनका, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां या तो हॉस्टल में रहती है या तो अपने घर में रहती है, जिन्हें आराम से बैठे बैठे खाना मिल जाता है, ना खुद के कपड़े धोने हैं, ना कभी चाय बनानी है, ना कभी खाना पीना है, खाना बनाना है। बहुत सारी लड़कियां अगर खुद के घर में भी रहती है तो उन्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं रहती कि एक बच्चा होने के बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरे घर को कैसे संभालना है। जैसे मैंने बोला कि हाउस हेल्पर, आपके सारे घर के काम हाउस हेल्पर नहीं कर सकते, कितना भी आप सारे कामों के लिए हाउस हेल्पर रख लो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक घर की लेडीज़ ही कर सकती है। तो जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। बच्चों को कितना करना पड़ता है ये एक बच्चा होने के बाद ही समझ सकते हो आप। ऐसा नहीं होता है कि बस खुद का काम करो। जैसे अगर आप अकेले भी रहते हो तो आप बोलोगे कि मैं अकेली रहती हूँ फिर मैं काम करती हूँ। अगर आप अकेले भी रहते हो तो मैंने ऐसे कई सारी लड़कियाँ देखी है कि जो अकेली रहती है, येस ऑफ कोर्स वो खुद का काम कर लेती है, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। मैरिड वुमन होती है, अगर वो काम करके घर पे वापस भी आए तो उसे टेंशन रहता है कि घर पे आके बच्चों के लिए कुछ करना है, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। चल खाना नहीं भी बनाना है, बाई आके खाना बना के भी जाती है, लेकिन फिर भी उसके पीछे जो छोटे छोटे काम रहते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, जो एक शादी नहीं हुई है तो आप ये सब नहीं समझ पाओगे और इसलिए ऐसे कमेंट आप करोगे, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं रहता है। आपको बस इतना पता रहता है कि घर जाके या तो आपका टिफ़िन आएगा या तो आपकी मम्मी बना के देगी, या तो फिर घर आके आपको खुद के लिए ही कुछ ना कुछ बनाना है, या तो ख़रीद के लाना है, मैगी बना दो, कुछ भी बना दो तो आपका काम चल जाएगा। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। 8 दिन के कपड़े जमा करके आप 1 दिन धो सकते हो। तो आप हाउस वाइफ्स के बारे में ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते हो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आपकी शादी भी हुई रहती तो भी ऐसा कमेंट तो आप नहीं बोलते, क्योंकि मेरी बात तो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो कम काम रहते हैं, लेकिन जो लोग जिनके फैमिलीज़ बड़ी रहती है या जिनके ऊपर सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक फैमिली की बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं या जॉइंट फैमिली रहती है, उनको दिन भर काम रहता है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप। उनको सच में टाइम नहीं मिलता है, जो कि हाउस वाइफ्स होती है, लेकिन सच में उनको टाइम नहीं मिलता है। मुझे तो टाइम मिलता है, इसलिए मैं मेरे शौक़ के लिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं देखने हैं तो आप मत देखिए, लेकिन सारे हाउसवाइफ, जो भी सारी लेडीज़ है जो हाउसवाइफ्स है या जो वर्किंग भी है लेकिन मैरिड है, उनके लिए आप ऐसे कमेंट करना बंद कीजिए। आप शादी करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि घर की, बच्चे की, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। जो इंसान कुछ करना चाहता है उसे डीमोटिवेट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मैं तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जब ऐसा कुछ निगेटिव कमेंट आता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। प्लस आपकी सोच है, आप कुछ भी सोच सकते हो, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात कहनी थी जो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए थी। अगर मेरे लिए रहती तो मैं शायद कमेंट में आपको जवाब दे भी देती, लेकिन आपने सारे हाउसवाइफ्स की बात की है तो इसलिए मुझे लगा कि इस कमेंट पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और बस यही मैं कहना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हाउसवाइफ हो या आप नहीं भी हो तो आपको ये जो कमेंट किया था उसके ऊपर क्या लगता है, क्या मैंने सही बोला या कुछ मैंने गलत बोला, तो उसके लिए आप भी कमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।